चलिए, पूर्व आईपीएस अधिकारी अजय वर्मा से हम सवाल पूछें उससे पहले हम तमाम बिहार की जनता को ये कहना चाहेंगे कि आप अपनी सुरक्षा खुद संभालें और जब आप सड़क पर चलें तो किसी को दोष मत दें। ये मत कहें कि आपने हमारी गाड़ी में ठोकर मार दी, या फिर कुछ भी ऐसे हालात हो सकते हैं जब एक पूर्व आईपीएस अधिकारी पिट सकते हैं, उन्हें बुरी तरह मारा जा सकता है। उन चेहरों को बराबर दिखा रहे हैं। ये बाइकर्स गिरोह है, गैंग है, जिस पर पुलिस अब तक शिकंजा नहीं कस पाई है। राजधानी में बेखौफ इनका राज चलता है। राजधानी नहीं, जबकि राजधानी के बाहर भी, पटना के बाहर अगर आप जा रहे हैं तब भी सतर्क रहिए। सबसे बड़ी बात, इस पूरी 2 रिपोर्ट्स के जरिए हमने ये देखा, 2:40 पर पूर्व आईपीएस अधिकारी अजय वर्मा ने फोन किया ट्रैफिक एसपी को और रिस्पांस 3 बजे तक नहीं आया। 20 मिनट की बात पूर्व आईपीएस अधिकारी अजय वर्मा को याद है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ शायद उन्हें याद नहीं। हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अजय वर्मा। अजय वर्मा साहब, कल जो कुछ भी हुआ, 33 साल की कड़ी नौकरी की और अपराधियों को सजा दिलाते रहे, कानून को किस तरीके से संयमित होकर लोगों से पालन करवाना है इसकी सलाह देते रहे, लेकिन क्या आपने सोचा था कि इतनी कड़ी नौकरी करने के बाद, इतने बड़े ओहदे पद पर रहने के बाद आपके साथ ये होना था कल? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। मैंने 2:44 बजे दोपहर में ट्रैफिक एसपी साहब को पर्सनली फ़ोन करके कहा था। अब यह अलग बात है कि उसी दिन उनका ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन 3 बजे उनके डीएसपी अनिल जी का फ़ोन आया मेरे पास और वो तब तक मुझसे लोकेशन ही पूछ रहे थे। 3:30 बजे के करीब ये सारा कुछ जब ख़त्म हुआ तब तक भी वो कोई पहुंचा नहीं था ट्रैफिक का। तो ये बहुत दुखद है। बाईपास पर पेट्रोलिंग नहीं होती, ये भी दुखदाई है। और लोगों के मन में अगर कानून का भय नहीं रहेगा तो हर जगह तो पुलिस पहुंच नहीं सकती है, इसलिए कुछ तो पुलिस का भय होना चाहिए कि वो समय पर पहुंचेगी। ये इस पूरी घटना के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ठीक है, हमने वो तस्वीरें दिखाई जरूर हैं, लेकिन हम आपकी जुबानी भी जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था सही में। क्या टक्कर लगी थी, चोट लगी थी, आपकी गाड़ी को किसी बाइक वाले ने धक्का मारा था, वो आगे निकल रहा था, आपने पीछा किया था, क्या हुआ था ये सब? नहीं, वो एक राजधानी मार्बल्स है, हम वहाँ गए थे किचन टॉप देखने के लिए और वहीं से लौट कर आ रहे थे। तो हम वेस्ट के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे, बाईपास रोड के सदर्न लेन पर थे। तो राइट साइड पर एक शिवम कॉन्वेंट स्कूल है, वो शिवम कॉन्वेंट स्कूल से बच्चे रोड पार कर रहे थे, तो दोनों साइड का ट्रैफिक रोका हुआ था। तो हमारी गाड़ी वहाँ जाकर के रुकी, जैसे सारी ट्रैफिक आगे रुकी हुई थी वैसे हमारी गाड़ी भी रुकी गाड़ी में किसी ने पीछे से डैश किया, उसके बाद भागने की कोशिश की। बाइक वाले 2 छोटे बच्चे थे, मतलब मुझे विश्वास है कि उनमें से दोनों में से किसी को लाइसेंस नहीं हो सकता, 18 साल का कोई नहीं था। तो चूंकि वो भागने का कोशिश किए तो हम दौड़ करके उनके बाइक से चाबी निकाल लिए और उनको हम बोले कि तुम लोगों को तो लाइसेंस भी नहीं मिल सकता, कैसे पिताजी दे देते हैं सड़क पर चलाने के लिए, रुका हुआ गाड़ी में ठोक रहे हो। तो वो लोग तो जानता था कि ये रेगुलर फीचर है उनका, ना किसी के पास हेलमेट था। मुझे विश्वास है कि गाड़ी का कागज नहीं रहा होगा, हो सकता है चोरी की बाइक रही हो। तो जो भी था उसको हड़बड़ी थी, हमने पुलिस को बुलाया, उसने अपने लफंगे लोगों को बुलाया। जाहिर है कौन पहले पहुंचता है हमेशा। तो पुलिस लेट पहुंची, आपने ये कहा कि पुलिस लेट पहुंची। रिस्पांस, सबसे बड़ी बात है रिस्पांस की बात है। ये अलग बात है कि किसी बड़े अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है, ये मतलब नहीं रखता। अगर किसी ने सूचना पुलिस पहुंची ही नहीं, मेरे पिटने तक पुलिस पहुंची नहीं। बिल्कुल। तो पूर्व आईपीएस अधिकारी अजय वर्मा पिटते रहे, उन्हें मारा जाता रहा। हमने भी सूचना दी, बिल्कुल, वो तो डायरेक्ट बात की, सीनियर एसपी से भी बात हुई थी मेरी। जी, हाँ, मैंने सीनियर एसपी से भी बात की थी, सिटी एसपी से भी बात की थी, ट्रैफिक एसपी से। ट्रैफिक एसपी को 2:44 पर मैंने बताया था, सीनियर एसपी को 3:03 पर बताया था या 3:01 पर बताया था। तो मैंने दोनों को बता दिया था। क्या कहा एसएसपी साहिबा ने, क्या कहा? 15 एसएसपी ने भी कहा कि हम भेजते हैं किसी को, बट वो जो आदमी पहुंचा वो करीब 3:40 के बाद पहुंचा, जब तक की सारी घटना हो चुकी थी। और उसके बाद वो कह रहे थे कि आप घटना स्थल पर आइए। तो हमने पूछा कि आप चाहते हैं कि हम हमारे साथ और कुछ भी हो जाए?
तो फिर वो आए मेरे पीछे। चलिए, पुलिस की कार्यस्थानी साफ तौर पर पता चलती है। मैंने 3:39 पर डीजीपी साहब को जब पर्सनली बताया, हाँ जी, 3:39 पर मैंने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी को जब बताया, तब उन्होंने कहा कि मैं बोलता हूं पटना पुलिस को, देखता हूं क्या रिस्पांस कैसे नहीं करते हैं। तब उसके बाद 2 इंस्पेक्टर लोग आए, आकर के हमारा स्टेटमेंट वगैरह लेकर गए। चलिए इसको जरा सा ब्रीफ करते हैं। बिल्कुल 3:39 पर डीजीपी साहब को फोन जाता है और ये फोन जाता है पूर्व आईपीएस अधिकारी अजय वर्मा का, ये कहते हुए कि वो लोगों से घिरे हुए हैं, उन्हें पीटा जा रहा है, हमें मदद चाहिए। और इस पर डीजीपी साहब का कहना होता है कि नहीं, हम तुरंत फोर्स भेजते हैं। 2 जो दारोगा हैं वो पहुंचते हैं और कोशिश ये की जाती है और फिर पूछा जाता है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इन्हीं से लोकेशन पूछा जाता है और ये कहा जाता है आप कहां हैं, ये तो बताइए। अब समझिए जरा कि जो पुलिस ये कहती है कि हमारा जो सिस्टम है काफी बेहतर हो चुका है, हम जीपीएस जीपीआरएस सभी से लैस हैं, वैसे में वैसी स्थिति में एक पूर्व आईपीएस अधिकारी पिट रहा होता है, उससे लोकेशन की डिमांड की जाती है। तो 2:40 से लेकर 3:39 तक ये सब कुछ होता रहा, लेकिन पुलिस कब पुलिस पहुंचती है इस दरमियान, वो भी ऐसी पुलिस पहुंचती है जो सिर्फ पूछती है, ये नहीं पता लगाती कि किसने मारा, कैसे मारा, और ये जो गाड़ी जिसका नंबर हम बराबर चला रही है, गाड़ी है किसकी। बिल्कुल जायज सवाल था कि एक जो आईपीएस अधिकारी हैं वो pहले कहेंगे कि भाई आपके माता पिता कैसे हैं, आपके माता पिता ने आपको चाबी कैसे दे दी, आपके पास लाइसेंस है कि नहीं, कोई भी आम माँ बाप यही पूछेगा। लेकिन अगर इन्हें पीटा जाता है, जिम्मेदारी किनकी बनती है, लॉ एंड ऑर्डर कहां है, ये सवाल है। हम जरा जानना चाहते हैं अजय वर्मा जी, आप आईपीएस अधिकारी थे, आपके हाथों में भी बड़ी बागडोर थी, तब और अब में कितना फर्क मानते हैं, क्या स्थितियां सुधरी हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो सरकार चल रही है हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, कितना कुछ बदला है या फिर और हम रसातल में जा रहे हैं? देखिए, पहले तो इतना पुअर रिस्पांस नहीं था, हालांकि संसाधन बहुत कम थे हम लोगों के समय में, लेकिन रिस्पांस इतना पुअर नहीं होता था, रिस्पांस क्विक होता था। मुझे याद है कि मैं एक बार रेल डीआईजी था और एक सीनियर ऑफिसर जा रहे थे, बारात के साथ लौट रहे थे दुल्हन लेकर के, रास्ते में उनकी तबीयत खराब हुई, उनकी मैडम की, तो उन्होंने हमको फ़ोन किया कि हमारी वाइफ की तबीयत खराब हो गई है, आप हमको दवा दिलवाइए। तो एक स्टेशन जो आगे आने वाला था, उस स्टेशन पर उनको ट्रेन में दवा पहुंचाई गई रात में 11 बजे। वो हम लोगों ने अरेंज किया इतनी जल्दी में। तो बख्तियारपुर से ट्रेन खुली थी और बाढ़ स्टेशन पर उनको हम लोगों ने दवा पहुंचवा दिया। यानी कि अब ये सब चीजें ऑन स्पॉट, जो रिस्पांस की बात आप कर रहे हैं, ऑन स्पॉट रिस्पांस नहीं मिल पाता। हमें जरा बताइए उस वक्त तीन बातें डीजीपी साहब, एसएसपी साहिबा, 2 बड़े अधिकारी हैं, दोनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम एक, आप रिटायर्ड पर्सन है, लेकिन आपकी तरफ से जो एक अपील की जाएगी उसका शायद असर पड़े, ये मैसेज हम पहुंचाएंगे, क्योंकि हम वो मीडियम माध्यम है जो आपकी बातों को सही जगह जरूर पहुंचाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? डीजीपी तो मेरे छोटे भाई के समान हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं एसआईटी बनवा करके इन्वेस्टिगेशन कराता हूं, एक को भी नहीं छोड़ेंगे हम। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रैफिक एसपी से हम एक्सप्लेनेशन पूछेंगे कि इतना पुअर रिस्पांस क्यों हुआ, क्योंकि जब 2:45 में आपको सूचना मिली और एक सीनियर अफसर घिरा हुआ है, आपको पता चला, तो आपने क्यों नहीं तुरंत रिस्पांस किया? तो ये वो बोले कि हम पूछेंगे, सिटी देन ट्रैफिक एसपी अब तो हट गए हैं, बट वो बोले कि हम पूछेंगे जरूर, ये बात तो उन्होंने हमको कहा। सीनियर एसपी का भी रिस्पांस क्विक था, बट वो हमको लगता है कि इतना समय उनको नहीं बीता है कि उनको पटना के चप्पे चप्पे का आइडिया हो। तो वो एक्चुअली उन्होंने जिसको भेजा वो 0 माइल थाना से थे, जिनका जुरिस्डिक्शन वहाँ नहीं था, तो उनको उधर का आइडिया नहीं था। और वो जगह अब रामकृष्ण नगर थाने में पड़ता है कि कंकड़बाग थाने में पड़ता है, तो ये बता दीजिए हमें, ये अभी पता नहीं है। तो ये हम जानना चाहेंगे अजय वर्मा जी कि क्या ये जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा के विवाद को सुलझाना प्राथमिकता है, या फिर अगर कोई व्यक्ति परेशान है, पिट रहा है, पहले उसकी रक्षा करना ज्यादा जरूरी है? कानून तो ये कहता है कि पहले हेल्प पहुंचाइए, बाद में जुरिस्डिक्शन तो सीनियर एसपी का सब जगह है, तो कहीं पर भी कोई केस ट्रांसफर हो सकता है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अभी आप देख पा रहे थे पूर्व आईपीएस की पिटाई मामले को लेकर सियासत काफी गर्म हो गई है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि हार में कानून का राज पूरी तरह से खत्म बिहार में हो चुका है और बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। आईपीएस हो, आम आदमी हो, नेता हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है बिहार में। हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जो रिटायर्ड आईपीएस है वो अगर अपने आप को असुरक्षित महसूस, और उन्होंने अपने बयान में दिया कि बिहार में कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, तो इसी से पता लगाया जा सकता है कि बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है। अब चलिए, अगर आरजेडी ने कहा है तो कांग्रेस ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। राजेश राठौर ने क्या कहा, यह भी सुनते हैं। कहती थी कि मोबाइल पुलिस सेवा है, 5 मिनट में पहुंच जाएगा। आईपीएस अपने पत्नी सहित सरेआम सड़कों पे पीटे जा रहे हैं बाइकर्स गैंग से। आम नागरिक तो छोड़ दीजिए, पुलिस प्रशासन कोई बचाने नहीं आया। डीजीपी सोचे उनको भी रिटायर होना पड़ेगा, वो भी एक आईपीएस है। एक आईपीएस सरेआम पीटे जा रहे हैं, कोई बचाए, कोई बचाने के लिए नहीं दौड़ता है। जब आईपीएस को कोई बचाने के लिए पुलिस वाला नहीं दौड़ता है तो आम नागरिक को कौन बचाएगा। आज पता चला इस आईपीएस के पिटाई के बाद कि मॉब लिंचिंग क्यों हो रहा है। सरकार सोई हुई है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है। चलिए, सरकार में शामिल पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने क्या सफाई दी है, यह भी सुनिए। दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। जो भी दोषी होंगे पुलिस जांच कर रही है, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये हमारे लिए चुनौती का विषय है कि रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी के साथ ही घटना घटता है राजधानी पटना में, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए चुनौती का विषय है। और जो भी इसमें कल्प्रिट होगा उस पर कार्रवाई होगी।